सभी दर्शकों का हमारे ज्योतिष चैनल अनंत ज्योतिष के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती को लेकर के आया हूँ जो कि ज्योतिष के प्रकांड पंडित, महाविद्वान और ज्योतिषीय समस्याओं को सुलझाने के अंदर, चुटकियों के अंदर ज्योतिषीय समस्याओं को सुलझाने के अंदर माहिर हैं। परिचय के मोहताज नहीं है आचार्य बालकेश्वर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। और आचार्य जी, जैसे अब हम ये अपना ज्योतिष चैनल शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपसे जो एक सबसे बड़ा मूलभूत प्रश्न है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष, आखिरकार ज्योतिष की सच्चाई क्या है, ज्योतिष है क्या? हाँ, बहुत बहुत नमस्कार आपको अनंत चैनल में। ज्योतिष एक वेद का अंग है जी। जैसे हमारे शरीर के अंदर हाथ, पैर, कान, नाक, आंख हैं, ऐसे ज्योतिष षडंग वेद का एक अंग है जिसको वेद का अंग कहते हैं। जी। वेदश्चक्षुकिलेदं स्मृतं ज्योतिषम। जी। और ज्योति प्रकाश का नाम है। ये प्राणी जगत, ये ब्रह्मांड जब ज्योतिर्मान होता है तब जगता है, जब अंधेरा हो जाता है ब्रह्मांड सुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ज्योतिष एक वेद का अंग है और वेद इस ब्रह्मांड को रचना करने वाला है। ज्योतिष प्रामाणिक वस्तु है और वेद प्रामाणिक है, इसलिए ज्योतिष है। ज्योतिष का विषय निश्चित तौर पर जीवन में है। जी। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि ज्योतिष हमारे जीवन की रोज दैनिक जो घटनाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है, और हमारी जो आने वाली जो घटनाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है, और जो भूतकाल में हमारे साथ जो घटनाएं घट गई हैं वो भी सब ज्योतिष से ही प्रभावित है। हाँ, ग्रह हम जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म कृत जन्म हमारे यहाँ लिखा गया है कि हम अपने कर्म के आधार पर जीवन जीते हैं और प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं और भोग भोगते मरते हैं। तो ज्योतिष पिछले जन्मों का कर्म से लेकर के भविष्य में होने वाले जो हमारे साथ में समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव है, लाभ हानि है, उसको ज्योतिष बताता है। जी, आपने एक अभी बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी कि ये हमें जो हमारे कर्म है उन कर्मों के हिसाब से हमारे को जो है सब चीजें भोगनी होती हैं। तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाह रहा था कि जो उस विधाता ने लिख दिया वो तो होना ही है, तो ज्योतिष किस प्रकार से हमारे को उन सब चीजों से बचा सकता है जो कि हम एक विनाश की तरफ जा रहे हैं या फिर हमारे रास्ते गलत हैं? तो किस तरीके से हम ज्योतिष का प्रयोग करके हम उन सब चीजों से बच सकते हैं? क्या ये संभव है कि हम उन चीजों से बच पाए? देखिए, हमारे शरीर के अंदर अंग यही काम करते हैं। आंख देखने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है। जी। ऐसे ज्योतिष भी पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हमारे शरीर होते ही भी हैं, लेकिन हम उसको जीने के लिए जो तरीका है, उसका निवारण का है, उससे संबंध रखने वाले जो समस्याएं हैं, उस समस्या का निवारण हम ज्योतिष के माध्यम से करते हैं और उस फल भी मिलता है हमें। जी। तो जैसे हम कहीं गलत रास्ते में निकलते हैं और उस रास्ता में होने वाले गड्ढा और कंकड़ पत्थर को आंख से देखते हैं, ऐसे अपने जीवन में जो हम अदृश्य चीज है वेद के माध्यम से, उसके जो नेत्र के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम उन दोषों का निवारण करते हैं और उसका फल भी मिलता है हमें। आपका कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ज्योतिष का इस्तेमाल करें, ज्योतिष का प्रयोग करें, तो हमारे जीवन के अंदर जो आने वाले संकट हैं उनकी प्रबलता को हम कम कर सकते हैं। संकट भी दूर होगा, अवैध उन्नति भी होगा, हम लाभ भी प्राप्त करेंगे। जी। एक प्रश्न और है, जैसे आज हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, मतलब ये प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर, एक जनमानस के दिमाग में भी घूमता है कि आज जो आधुनिक विज्ञान है वो भी इन सब चीजों की आज मतलब कैलकुलेशन या मतलब इनकी गणना नहीं कर सकता है कि मतलब कौन सा ग्रह किस आधार पे चल रहा है। तो हमारे महर्षियों ने इन सब ग्रहों की गणना, सब गणितज्ञ मतलब किस तरीके से गणित लगा करके इन सब ग्रहों की गणना और ज्योतिष की रचना करी, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश। हमारे यहाँ अभी जैसे हमारे पास उपलब्ध है 100 वर्षों के पत्रिका उपलब्ध है। जी। 100 वर्ष पहले से ही हमारे जो है पूर्वज पंचांग बना के रख लिए हैं। जी।
और 100 वर्ष तो बहुत कम है, प्रकृति ब्रह्मांड तो अनंत का है जी। और जिस समय कोई मशीन नहीं था, कोई यंत्र नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनि, ऋषि बोलते हैं मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र को दर्शन करने वाले या दूर की चीज। तो हमारे महर्षियों ने इन सब ग्रहों की गणना, सब गणितज्ञ मतलब किस तरीके से गणित लगा करके इन सब ग्रहों की गणना और ज्योतिष की रचना करी, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश। हमारे यहाँ अभी जैसे हमारे पास उपलब्ध है 100 वर्षों के पत्रिका उपलब्ध है जी। 100 वर्ष पहले से ही हमारे जो है पूर्वज पंचांग बना के रख लिए हैं जी। और 100 वर्ष तो बहुत कम है, प्रकृति ब्रह्मांड तो अनंत का है जी। और जिस समय कोई मशीन नहीं था, कोई यंत्र नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनि, ऋषि बोलते हैं मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र को दर्शन करने वाले या दूर की चीज का उन्होंने आभास जो पाते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो ऋषियों ने उन ग्रहों को अपने शरीर के अंदर उतारा और उतार करके उसको ज्ञान किया और ज्ञान कौन सा ग्रह का दूरिता, उच्चता, आकार, प्रकार, रंग, शकल, उनको ज्ञान किया और ज्ञान करने के बाद में अपने शास्त्र के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया। ये ज्योतिष इसी प्रकार का हमारे पास में उपलब्ध हुआ है, आया है जी। तो आचार्य जी एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हम अपने जैसे ये ज्योतिष चैनल हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से दर्शकों को अपने माध्यम अपने साथ मतलब जोड़ेंगे, किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम अपने जो दर्शकों की सहायता करेंगे, क्या वो सब चीजें, क्या हमारा एक आने वाले जो प्लान का हिस्सा होगा? हम चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति इसका ज्ञान रखें, वेद का ज्ञान रखें। बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी आपने। मतलब मैं ये जो हमारी एक विद्या है, ये मैं आचार्य जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि हमारा उद्देश्य ये होगा कि हर घर के अंदर ज्योतिषी हो, आप अपनी कुंडली खुद देख पाए, आप अपना एनालिसिस खुद कर पाए। हम इस तरीके से अपने इस चैनल को आगे लेकर के चलेंगे। और हमारे मैं इस अनंत चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम A to Z शुरू से लेकर के अंतिम तक ज्योतिष का जितना विधा है, उनका जितना तरीका है, ग्रहों के संबंध में, राशियों के संबंध में, नक्षत्रों के संबंध में और कई सारे ऐसे विषय हैं जो हम कोशिश करेंगे कि जनमानस तक सरल भाषा में और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इनको उनके पास तक पहुंचाएं और ज्ञान कराएं, ज्ञान भी कराएं और निवारण का उपाय बताएं, जिससे जीवन सरल हो जाए, जिसमें अभ्युदय उन्नति हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। और ज्योतिष का, फलित ज्योतिष का जो भी प्रकार, जो भी स्वरूप, जो भी उसकी सब चीजें हैं, जो भी गूढ़ता है, जो भी उसका रहस्य, वो हमारे दर्शकों को समझाएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जो आइए और